क्लास 10 में सर्किल्स चैप्टर में एक ही थ्योरम है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसी थ्योरम को कई तरह से पूछा जा सकता है और इसी थ्योरम से और भी एक दो रिजल्ट्स निकला हुआ है, लेकिन मेन थ्योरम एक ही है। हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं सर्किल्स के सारे थ्योरम्स पर। सबसे पहले इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग दे देते हैं जिसकी आवश्यकता हमको है। यहाँ पर ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक सर्किल है और किसी भी सर्किल का एक रेडियस होगा, एक सेंटर होगा। तो सेंटर और रेडियस तो ये तो वाकिफ ही है आप। सर्किल में जो मेन और नया चीज हमको पढ़ना है वो बिल्कुल नया है और वो है टेंजेंट्स। तो टेंजेंट हम उस लाइन को बोलेंगे जो कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल पर खींचा गया है, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वो सर्किल की किसी एक पॉइंट को सिर्फ टच करता है, उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट कर लेता हो, जैसे कि ये इंटरसेक्ट कर लिया, तो हम इसको सेकंड बोलेंगे। यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टच कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है और यहाँ पर जहां पर कि ये सर्किल को टच कर रहा है वो पॉइंट बी है, तो हम इस एपी को टेंजेंट बोलेंगे। ये सर्किल का टेंजेंट कहलाएगा और पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। और ये पॉइंट ए जहां से कि उस टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है उसको एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे। अब ये तो था इसका थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट टर्म जिसकी आवश्यकता हमको थ्योरम को प्रूव करने में है, बल्कि ये चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है। अब इसमें सबसे पहला एक टुकुर मुकुर थ्योरम है। वो क्या है कि अगर कोई सर्किल है तो हमको साबित करना है कि ये जो टेंजेंट है जिसकी बात हम लोगों ने अभी करी है, वो टेंजेंट, एक टेंजेंट हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं। इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये एक टेंजेंट है और इसका सेंटर यहाँ पर ओ दे देते हैं। तो ये जो टेंजेंट है हम इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, पी और क्यू, एक टेंजेंट है। और जो पॉइंट पर ये टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम हम लोग एम दे देते हैं। अब हमको यहाँ पर ये साबित करना है कि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा या रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि अगर सेंटर से एम तक एक लाइन हम ज्वाइन कर दें, यानी कि ओ और एम को ज्वाइन कर देते हैं, तो साबित करना है एंगल ओ एम क्यू ये 90 डिग्री होगा। सिर्फ आप तर्क से इसको प्रूव कर सकते हैं आसानी से। देखिए, अगर एक ट्रायंगल हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं, मान लो यहां पर ये राइट एंगल है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक, राइट एंगल के सामने का जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। अब ऐसा करते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज को हम इसके परपेंडिकुलर जहां पर ये एंगल बना हुआ है, राइट एंगल जहां पर ये एंगल बना हुआ है, यानी कि इसके बेस की तरफ उसको स्लाइड करते हैं, खींचते जाते हैं। तो जब हम इसको खींचेंगे तो ये यहां से थोड़ा सा इस प्रकार से ये पॉइंट को थोड़ा सा इस साइड मूव करा दिए। एक पोजीशन ये हुआ। फिर दूसरा क्या करते हैं, इसको और खींच के यहां पर लाते हैं तो कुछ इस तरह का ये डायग्राम बनेगा। फिर इसको जब यहां पर खींच के लाते हैं तो कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन हर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। इस तरह से खींचते खींचते आप यहां तक पहुंचते हैं। एक वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर ये जो पॉइंट है जिसको कि आप खींचकर इस पॉइंट से यहां तक लाए हैं,
एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर कि इसको अगर आप खींचते जाएंगे तो ये इस पॉइंट पर ये मिल जाएगा। अब आप देखिए, अगर ये इस पॉइंट पर मिल जाएगा तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, इससे छोटा कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे ही ये आ गया तो ये तो 90 डिग्री है ही, यानी कि हाइपोटेन्यूज अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले बन जाए तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ऐसे भी हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको हाइट बोलते हैं। अगर ये डिस्टेंस इस पॉइंट से P से M शॉर्टेस्ट है तो ये परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से यहां पर अगर हम इसको इस तरह से एक OM मान लेते हैं, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इस N को हम इस साइड शिफ्ट करते जाए, मूव करते जाए, तो ये इस तरह से यहां पर आ जाएगा N, फिर N डैश बन जाएगा, फिर ये यहां पर आके N डबल डैश बन जाएगा। इस तरह से ये खिसकता जाएगा। फाइनली जब ये N पॉइंट जब M पर कॉन्साइड कर जाएगा, यानी कि M पर ही N आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो OQ है, OQ ये OM बन जाएगा। और OM क्योंकि सर्किल का रेडियस है इसलिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि सर्किल का रेडियस से जरा सा भी बड़ा अगर कोई लाइन हो जाए तो वो सर्किल से बाहर आ जाएगा। हमको सर्किल तक ही लेना है, तो रेडियस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सर्किल की, यानी कि उस घेरा के अंतर्गत की बात अगर की जाए तो इसका मतलब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब हम लोग चलते हैं उस थ्योरम पर जो कि इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आकर ही रहेगा। ये थ्योरम आता ही रहता है। कोई भी सर्किल ले लिए और उससे बाहर कोई एक पॉइंट ले लिए जो कि एक्सटर्नल पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ पर ये P है और ये सर्किल है जिसका कि सेंटर O है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। टू एंड ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये ध्यान रखो। अब हमको साबित करना है PQ इक्वल टू PR, यानी कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। अब इसको, ये बिल्कुल इजी है, इतना इजी है कि ध्यान से देख लो, बिल्कुल लिख दोगे और इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो भी पड़ेगा, क्योंकि सर्किल सबसे इजी चैप्टर है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग O को Q से ज्वाइन करेंगे और फिर O को R से ज्वाइन करेंगे, तो इस प्रकार से OQPR एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये रेडियस OQ है और ये टेंजेंट PQ है, तो ये OQ और PQ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। अभी तुरंत हम लोगों ने उसको देखा। फिर ये भी एक रेडियस है OR और PR भी एक टेंजेंट है, तो ये एंगल यानी कि एंगल ORP भी राइट एंगल होगा। ठीक उसी तरह से अब हम लोग P को O से ज्वाइन कर देते हैं। PR इक्वल टू PQ या PQ इक्वल टू PR साबित करने के लिए अगर हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा CPCT से। ये तो बिल्कुल इजी है, आपने 9th क्लास में काफी कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इन ट्रायंगल POQ एंड इन ट्रायंगल POR, इस दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि OQ और OR किसी भी सर्किल का दो रेडियस इक्वल होगा, यानी कि OQ इक्वल टू OR। दूसरी बात, यहां पर एंगल OQP और एंगल ORP, इस ट्रायंगल का एंगल Q और इस ट्रायंगल का एंगल R
इक्वल है, दोनों राइट एंगल है, और फिर ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी OP इज इक्वल टू OP कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। कौन सा थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी का यहां पर अप्लाई होगा, जरा बताओ। राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने का हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने का हाइपोटेन्यूज, और एनी साइड यानी RHS हम कर सकते हैं, RHS से दोनों ट्रायंगल OQP, ट्रायंगल OQP ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ORP। और जब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कर सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR। इसका रीजन क्या लिखेंगे, CP CT C। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। लेकिन इसी थ्योरम में और भी एक थ्योरम बनते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को अगर ज्वाइन किया जाए तो साबित करो कि ये टेंजेंट इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो सेंटर को लाइन ज्वाइन करते हैं उसके साथ इक्वल एंगल बनाता है। यानी कि साबित करना है ये एंगल QPO या एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप देखिए कि दोनों को तो कॉन्ग्रुएंट आप कर ही देंगे, RHS से अभी हम लोगों ने देखा। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये भी तो CPCT से इक्वल हो गया, क्योंकि CPCT का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर है, OQ इक्वल टू OR है, तो OQ के सामने का ये एंगल यानी कि एंगल OPQ इज इक्वल टू ये साइड इसके बराबर है OR के, और OR के सामने का एंगल OPR तो इक्वल है। इसको हम लोग CPCTC से प्रूव कर सकते हैं। एक और थ्योरम इसमें कभी कभी पूछ देता है, और वो क्या पूछता है कि आप साबित कीजिए एंगल P मीन्स ये पूरा एंगल होगा, एंगल QPR, P को हम QPR बोलेंगे, और एंगल O यानी कि ये पूरा एंगल यानी कि एंगल QOR, जिसको हम लोग सिर्फ एंगल O लिखेंगे। ये साबित करो कि ये 180 डिग्री होगा। सबसे आसान है ये, कैसे? OQPR इज ए क्वाड्रिलेटरल। आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल का सम 360 होता है। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो हम लिखेंगे एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P और प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसमें से एंगल R और एंगल Q 90 है। तो एंगल R और एंगल Q 90 रखेंगे तो एंगल O प्लस एंगल P ये दोनों और ये 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू ये माइनस हो गए 180 डिग्री। इस प्रकार से ये थ्योरम भी प्रूफ हो जाता है। इसके सारे थ्योरम्स इजी हैं, अगर ध्यान से बनाओगे तो सारे थ्योरम आप चुटकी बना सकते हैं।